नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तदा रजस्तमो भावा कामलोभादयश्च ये चेतैतैरनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्तियोगतः भगवत्तत्त्वविज्ञानं मुक्तसङ्गस्य जायते। विद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। सूत उवाच यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेन्दोस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेका मध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। ध्रुव उवाच योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्ते अखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना। अन्याश्च हस्तचरणश्रवणात्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। तो श्रील जीव गोस्वामी पाद का अपीयरेंस डे है आज। श्रील सनातन गोस्वामी पाद और श्रील रूप गोस्वामी पाद के एक और भाई हैं अनुपम गोस्वामी जी, है ना, उनके पुत्र हैं श्रील जीव गोस्वामी पाद। अब आप सोचिए, जिस घर में जिसमें ऐसे महान मतलब भगवान के इतने प्रिय अंतरंग पार्षद राधा रानी के ऐसे प्रकट हों, वहीं वहीं सोचो रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद, अनुपम गोस्वामी पाद और फिर उनके पुत्र जीव गोस्वामी पाद। तो वहां जीव गोस्वामी पाद अपीयर हुए और बचपन में इन्हें अपने बहुत छोटे थे तो रूप गोस्वामी पाद और सनातन गोस्वामी पाद का संग, बहुत छोटे थे, 2-3 साल के थे तब इनको प्राप्त हुआ। और उस समय चैतन्य महाप्रभु के दर्शन भी किए। जब जीव गोस्वामी पाद को दर्शन हुए, जब रूप गोस्वामी पाद और सनातन गोस्वामी पाद को चैतन्य महाप्रभु राम के लिए में कृपा करे थे, आए थे ये सब, तो जीव गोस्वामी पाद को भी उनकी कृपा प्राप्त हुई बचपन से ही। और फिर उसके बाद रूप सनातन गोस्वामी पाद वृंदावन के लिए आदेशित कर दिए गए, वे वृंदावन चले गए। और उसके बाद जीव गोस्वामी पाद थे और अनुपम गोस्वामी जो थे इनके पिता, उनका भी देह छूट गया और केवल अपनी माता के साथ जीव गोस्वामी पाद 3 साल के 4 साल के बचपन में इस प्रकार से रहते थे। और माता भागवत से कथा सुनाती थी। देखिए कितना सुंदर है ना, माता भागवत से कथा सुनाती थी, भगवान का चरित्र सुनाती थी। और जीव गोस्वामी पाद को रूप गोस्वामी पाद और सनातन गोस्वामी पाद की कृपा से भक्ति इत्यादि ज्ञानम चा यद हेतुकम, ज्ञान वैराग्य सब कुछ प्राप्त था बचपन से ही। वे हमेशा एकदम इतने बड़े विख्यात प्रख्यात पंडित
3 वर्ष 4 वर्ष की उम्र में जब वो भागवतम सुनते थे तो इस प्रकार के प्रश्न करते थे। आपको पता है भागवत का सार षड संदर्भ के रूप में जीव गोस्वामी पाद ने लिखा है, दिया है। 6 संदर्भ दिए हैं भागवत को समझने के। 6 एक एक स्टेप बाय स्टेप तरीका है, उसको जीव गोस्वामी पाद ने दिया है। तो बचपन से ही वे जब माता सुनाती थी ना, और वो भागवत के बारे में बात करते थे या भागवत कहीं से पढ़ते थे सुनते थे, तो वो ऐसे ऐसे प्रश्न करते थे, लोग उत्तर नहीं दे पाते थे। इतने विद्वान पंडित, ऐसे ऐसे स्कॉलरली डिवोटी हैं कृष्णा के जीव गोस्वामी पाद। मतलब 4 लाख श्लोकों की तो उन्होंने रचना करी है। इस प्रकार से है। और एकदम, तो वहाँ वहाँ के जो भागवत के या जो टीचर्स होते थे या समझ पढ़ाते थे गुरुकुल इत्यादि, वो सब भी उत्तर नहीं दे पाते थे। ऐसे प्रश्न वो अपनी छोटी सी आयु में करते थे। उनके लिए कुछ भी सीखना, संस्कृत व्याकरण सारे शास्त्र बहुत जल्दी, थोड़ी सी बचपन में ही वो सब कर लिए। और फिर उन्हें भगवान के दर्शन प्राप्त हुए। नित्यानंद महाप्रभु और चैतन्य महाप्रभु, बेसिकली कृष्ण बलराम की वो से छोटे छोटे उनके पास डीटीज थे, गुड्डा गुड़िया जैसे। वे बस भगवान के साथ ही खेलते थे। और एक दिन वही कृष्ण बलराम उनके सपने में प्रकट हुए, और चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद महाप्रभु के रूप में। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ये जो मेरा जीव है प्यारा, छोटा वाला, छोटा सा प्यारा जीव, ये आपका है आज से नित्यानंद महाप्रभु, आप इसको गाइड करिए, आप इसको स्वीकार कर लीजिए। तो फिर उनके जीवन में हमेशा नित्यानंद प्रभु की कृपा रही, और नित्यानंद प्रभु ने ही उन्हें फिर बाद में वृंदावन जाने के लिए कहा। तो ये जो हमारा प्रयागराज इत्यादि, यहाँ सब जगह अध्ययन करके सब कुछ, सबको जितने भी कोई होंगे उनके समय के, सबको परास्त करके, मतलब वो उनके बराबर कोई स्कॉलरली कोई है ही नहीं, कोई था ही नहीं उनके समय में। और सारे गोस्वामी गण वृंदावन में थे, तो जीव गोस्वामी पाद वृंदावन गए। और उन्होंने सनातन गोस्वामी पाद ने रूप गोस्वामी पाद से कहा कि आप इनको अपना शिष्य स्वीकार कर लो। अब रूप गोस्वामी किसी को शिष्य स्वीकार ऐसे करते नहीं थे। और इतने इतने महान वैष्णव, इतने पारंगत भगवत विद्या में, इतने उत्कृष्ट। और रूप गोस्वामी पाद उनसे शुरू शुरू में वही छोटी छोटी सेवाएं, तो वे रूप गोस्वामी पाद के लिए छोटी, जैसे वो लिख रहे थे, वो लिखते थे वैष्णव शास्त्रों को, तो उनके लिए ना पत्ते साफ करके लाना, पत्ते पहुंचना, सुखाना, शाही के लिए वो रखना, इस प्रकार से ही वे सेवा करते थे। छोटी छोटी जो नॉमिनल ऐसी छोटी छोटी सेवाएं वे करते थे। और इस प्रकार से रूप गोस्वामी पाद फिर उन्हें अपना शिष्य स्वीकार कर लिए। रूप गोस्वामी पाद के शिष्य हैं शिलाजीव गोस्वामी पाद। और बहुत सारे प्रसंग आते हैं, वे अपने गुरु के लिए किस प्रकार से समर्पित थे, रूप गोस्वामी पाद के लिए। और सनातन गोस्वामी पाद उन्हें पुत्र के जैसे प्रेम करते थे। तो आप बताओ, जिनको साक्षात इस प्रकार से सनातन गोस्वामी पाद और रूप गोस्वामी पाद का इतना प्रेम, इतना सब कुछ, मतलब इतना सब कुछ प्राप्त हो रहा है, वे जीव गोस्वामी पाद हैं। तो वे भागवत के ऊपर सार लिख करके 6 संदर्भ दिए, है ना। तत्व संदर्भ, भागवत संदर्भ, है ना, और परमात्मा संदर्भ, कृष्ण संदर्भ, ऐसे भगवान के पूरे ज्ञान को, जीव और आत्मा के भगवान के साथ संबंध को, उसको बताए। और फिर भक्ति में आगे जाने के लिए भक्ति संदर्भ, भक्ति कैसे करनी है, ये सब समझाया। और फिर उन्होंने दिया प्रीति संदर्भ, प्रेम क्या है, भगवत प्रेम क्या है, कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं। और इसमें उन्होंने जो मेन अपना शास्त्र रखा, जिसको उन्होंने इन्हीं श्लोकों को, जिनको आप और मैं प्रतिदिन पढ़ते हैं भागवत के, इन्हीं श्लोकों से उन्होंने भगवान का तत्व, भगवत तत्व क्या है ये समझाया, परमात्मा तत्व क्या है ये समझाया, और श्री कृष्ण क्या है, क्या तत्व है वो समझाया, भगवत तत्व, है ना, ये समझाया, कृष्ण तत्व समझाया। और भगवान के साथ
प्रेम पूर्वक आदान प्रदान के लिए भक्ति कैसे की जाएगी वो समझाया, और भक्ति होने पर प्राप्त क्या होता है, तो निर्विशेष, निराकार, शून्यवादी, पाश्चात्य देश तारिणे, ये सब हटा दिया। ये चारों प्रकार के शून्यवादी, निर्विशेषवादी, मायावादी, इन सबको रिमूव करने के लिए उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि मुक्ति श्रेष्ठतम है या जाके विलीन हो जाते हैं। उन्होंने बताया प्रीति संदर्भ, श्री कृष्ण का परम प्रेम प्राप्त होता है, भगवत प्रेम का आदान प्रदान होता है, ऐसी स्थापना जीव गोस्वामी पाद ने करी। मतलब अमिट, और ये जो कृष्ण भावना अमृत आंदोलन है, प्रचार कार्य जीव गोस्वामी पाद ने प्रारंभ किया, पुस्तकों के रूप में प्रचार कराना, ये जीव गोस्वामी पाद ने किया। लिख लिख करके पुस्तकों को प्रचारित करके अपने शिष्यों के द्वारा उन्होंने भेजा। ये सब इस प्रकार से जीव गोस्वामी पाद हमारे एक महान वैष्णव आचार्य हैं। तो उनके चरण कमलों में हम प्रार्थना करते हैं कि हम कुछ सेवा कर सकें उनके इस आंदोलन में, हमारे आचार्य गणों के द्वारा स्थापित ये जो कृष्ण भावना अमृत आंदोलन है, कुछ हम सेवा कर सकें, कुछ उन्हें सर्व करने का प्रयास कर सकें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। शिल जीव गोस्वामी पाद की जय। तो 3.5.4, तो ये सारे श्लोक ही बहुत सुंदर हैं। 2 दिन से, मतलब जब से अध्याय शुरू हुआ है, बिल्कुल ही एब्सोल्यूट है। आज भी वही बात करेंगे। तो क्या कह रहे हैं कल विदुर जी ने प्रश्न पूछा और एक तरीके से एक प्रार्थना प्रस्तुत की कि जीव कितना दुखी है। देखिए ऊपर आपको अनुवाद दिख रहा है। हे प्रभु, महान परोपकारी आत्माएं, है ना, आपके जैसे जो भक्त होते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की ओर से पृथ्वी पर उन पतित आत्माओं पर अनुकंपा दिखाने के लिए ही विचरण करते हैं जो भगवान की अधीनता के विचार मात्र से विमुख रहते हैं। तो हमने समझने का प्रयास किया जीव कैसे विमुख है, जीव क्यों विमुख ही रहना चाहता है, और उसमें भगवत भक्तों की महिमा कि वे कितने दयालु हैं, वे दीन चेतसाम हैं, वे दीनों पर कृपा करते हैं। अब कह रहे हैं जिसको विदुर जी चाहते थे। इसके पूर्व के अध्याय में विदुर जी ने उद्धव जी से पूछा था, ज्ञानम परम स्वात्मरः प्रकाशम यदा योगेश्वर ईश्वरस्ते वक्तुम भवानो अर्हति यदि विष्णुर्वृत्त्या स्ववृत्त्यार्थकृतश्चरन्ति। तब भी यही कह रहे थे, जो श्री कृष्ण ने आपको परम ज्ञान प्रकाशित किया है, अपना स्वयं का जो भगवत तत्व, भगवत विज्ञान, श्रीमद् भागवतम, वही बताइए, वही बता दीजिए, मुझे भी बता दीजिए, मुझे भी प्रदान कर दीजिए। आप जैसे दीन वत्सल भक्त जीव के कल्याण के लिए ही उनका हृदय हमेशा चिंतित रहता है ना, ऐसे। तो कह रहे हैं आज वे, इसी के लिए उन्होंने भेजा था, तो वे कह रहे हैं इसी बात को विदुर जी। विदुर जी मैत्र ऋषि से कह रहे हैं, तत्साधुवर्यादिशवर्त्मशं नः संराधितो भगवान् येन पुंसां हृदि स्थितो यच्छति भक्तिपूते ज्ञानम। कौन सा चाहिए था, यही ज्ञान चाहिए था। ज्ञानम सततत्व, ज्ञानम सत्तत्वाधिगमं पुराणम् तत्साधुवर्यादिषु वर्त्मन
दिशोवर्त्मशं नः संराधितो भगवान् येन पुंसाम् हृदि स्थितो यच्छति भक्तिपूते ज्ञानं सत्तत्त्वधिगमं पुराणम्। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य विश्व गुरु शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। देखिए, तत् साधुवर्या, साधुवर्या संतों में श्रेष्ठ, हे मैत्र ऋषि, हे मैत्र ऋषि, तत् इसीलिए क्योंकि आपके जैसे महान भक्त जीव का कल्याण ही सोचते हैं। आदेश कृपया करके मुझे आदेशित करें, मुझे बताइए, वर्तम श्रम न, हम लोगों के लिए क्या शुभ मार्ग है। वर्तम क्या वो शुभ कल्याण का मार्ग है हम जैसे बद्ध जीवों के लिए, जबकि वो बिल्कुल भी बद्ध नहीं है, पर वो हम सबकी तरफ से कह रहे हैं। वो शुभ मार्ग के बारे में आदेशित दीजिए, क्योंकि हम तो नहीं जानते ना, हम तो भगवान से क्या है, विमुख है। अधर्मशीलस्य सुदुखी तस्य कृष्णाद विमुखस्य दैवाद, हमारी तो ऐसी खराब स्थिति है। सो वी नीड, क्या चाहिए आपको, वो शुभ मार्ग के लिए आदेशित कर दो। भगवान येन पुंसाम संराधितः, भगवान की आराधना, भगवान की सेवा, दिव्य भक्ति में उस गुह्य ज्ञान को, जो भगवान के लिए जीव को भक्ति में सेवा का परम कर्तव्य है, उसको बता दीजिए। पुंसाम, मनुष्य जीवन प्राप्त करने पर एक ही परम कर्तव्य है जीव का। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे, एक यही मात्र, सवई पुंसाम, चाहे कोई भी हो, जो भी है, निश्चित ही पुंसाम, मनुष्य के लिए एक ही परम धर्म कर्तव्य है, भक्तिर अधोक्षजे, अधोक्षज भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना। अहेतुक्य प्रतिहता, अखंड है भक्ति, अहेतु की, उसका कोई कारण, कोई हेतु नहीं है, केवल श्री कृष्ण की प्रसन्नता, वो कभी रोकी नहीं जा सकती, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, इस संसार की चीज ही नहीं है। अप्रत्यता, कोई रोक नहीं सकता, अकारण है, कोई रोक नहीं सकता, तो कोई कंडीशन होगी, कोई कंडीशन नहीं होगी, वो भक्ति कभी बाधित नहीं होती। ययात्मा सुप्रतिदति, क्योंकि इसी के द्वारा हम प्रसन्न हो सकते हैं, जीवात्मा, हम बद्ध जीव। तो पुंसाम, पुंसा मनुष्य के लिए, पुंसा का अर्थ कोई पुरुष या स्त्री नहीं है, पुंसाम का अर्थ है मनुष्य। प्रभुपाद इसका अनुवाद मनुष्य ही लिखते हैं, और यहाँ जीव लिखा गया है, तो सभी जीवों के लिए ही है। वो मनुष्य शरीर में नहीं है तो समझ नहीं पाएंगे इस गुह्य ज्ञान को, तो बेसिकली समझने की बात है, लिविंग एंटिटी। तो फिर क्या है, हृदय स्थितो या क्षति भक्ति पूते, ये जो दिव्य ज्ञान है, ज्ञानम सत तत्व अधिगमम पुराणम, ये जो पुराण का प्रामाणिक ज्ञान है, श्रीमद् भागवतम है, अधिगमम, इसे जो सीख जाता है, भक्ति पूते, जो शुद्ध भक्त को हृदय स्थित यच्छति, भगवान के द्वारा कृपा करके प्रदान कर दिया जाता है, या कहते हैं दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता, जो भगवान की भक्ति का दिव्य ज्ञान है, जो हृदय में प्रकट हो जाता है। ज्ञानम सा तत्व, उस परम एब्सोल्यूट नॉलेज, एब्सोल्यूट ट्रुथ के बारे में, उस परम प्रमाणिक, ऐसा वैसा नहीं पूछ रहे कि हमें बस ये बता दीजिए क्या होता है, नहीं, ऐसे सबसे नहीं पूछा जा सकता। प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा में वहां पूछा जाएगा। तो कह रहे हैं प्रामाणिक जो है, जो कृष्णा के द्वारा ऑथोरिटिव है, भगवान ने जिसको प्रूव किया है, वो श्रीमद् भागवतम के बारे में बताइए। तो कितना अनुग्रह रहता है भागवतम प्राप्त करने का। तो कह रहे हैं इसलिए हे महर्षि, इसलिए मतलब आप लोग इतने दयालु होते हैं, है ना, तो आप इसीलिए आप मुझे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य भक्ति के विषय में उपदेश दीजिए, जिससे हर एक के हृदय में स्थित भगवान भीतर से परम सत्य विषयक यह विज्ञान प्रदान करने के लिए प्रसन्न हो जाएं, जो
प्राचीन वैदिक सिद्धांतों के रूप में उन लोगों को प्रदान किया जाता था जो भक्ति योग द्वारा शुद्ध हो चुके हैं। तो पूर्व समय में प्रामाणिक तरीके से गुरु शिष्य परंपरा में अनुगत्य करके जो भक्ति करते थे और भक्ति के द्वारा शुद्ध हो चुके थे, उनके हृदय में फिर ये ज्ञान भगवत कृपा से अपने गुरु से सुनकर प्रकाशित हो जाता था। आप जैसे संतों से सुनकर, तो आप मुझे वही भगवान की दिव्य भक्ति संबंधित विषय में मतलब भागवतम का उपदेश दीजिए, जिससे प्रसन्न होकर श्री कृष्ण मेरे हृदय के भीतर से इस तत्व ज्ञान को प्रकाशित कर देंगे। Therefore, O great says, please give me instruction on the transcendental devotional service of the Lord, so that he who is situated in the heart of everyone can be pleased to impart from within. अंदर से भगवान प्रकाशित कर देते हैं भगवत भक्ति को, है ना। Knowledge of the absolute truth in terms of the ancient Vedic principles delivered only to those who are purified by the process of devotional service. तो योग्यता तो यही है कि जब वो भक्ति करते हुए शुद्ध हो जाते हैं, भक्ति पूतः, जब वे शुद्ध हो जाते हैं, भक्ति पूते, है ना, भक्ति पूते, शुद्ध, पूत मतलब शुद्ध, भक्ति से पवित्र हो जाते हैं, तब भगवान इस ज्ञान को प्रकाशित कर देते हैं। तो वो ज्ञान आप मुझे दीजिए। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, जैसा कि श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में पहले ही बताया जा चुका है, ज्ञाता का बोध क्षमता के अनुसार परम सत्य की अनुभूति विभिन्न अवस्थाओं में की जाती है, यद्यपि वे एक ही हैं, है ना। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दयते वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयम्। तो तीन प्रकार से कोई परम सत्य की अनुभूति करता है। एक ब्रह्म के रूप में, ब्रह्मन या ब्रह्म ज्योति के रूप में, एक परमात्मा के रूप में, और जो एब्सोल्यूट है नॉलेज, परफेक्ट नॉलेज है, वो है कृष्ण भगवान के रूप में। तो कह रहे हैं सबसे समर्थ योगी भगवान का शुद्ध भक्त है। तो उन तीनों में से श्रेष्ठतम कौन है? जो श्री कृष्ण के रूप में जानता है और भक्ति में सेवा में संलग्न होता है, उसे कोई संशय नहीं है, उसे पता है यह तो भक्ति अधोक्षज, अधोक्षज भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना ये जीव का कर्तव्य है। तो वो ब्रह्म ज्योति परमात्मा इत्यादि की तरफ आकर्षित नहीं होता, वो उनको भी जानता और समझता है, परिपूर्ण है वो, लेकिन उसका प्रेम समर्पण भगवान और सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड की तरफ होता है, जो सकाम कर्मों या दार्शनिक चिंतन से रच मात्र भी कलुषित नहीं होता। तो कोई अदर फिलॉसफी वैष्णव सिद्धांत के अलावा नहीं स्वीकार्य होगी। सकाम कर्म तो फिर भागवत में कह ही दिया, धर्मा प्रोजित, बाहर निकालो, झाड़ू मारो, गंदी चीज नहीं चाहिए, घर में गंदगी नहीं करनी है। तो हृदय रूपी हमारे इस मंदिर में केवल भगवान श्री कृष्ण को विराजित करके भक्ति रूप से सेवा करनी है, और कुछ नहीं चाहिए। प्रच्छन्न सकाम कर्म, कपट के धर्म सब कई तवा रिमूव कर दो। भागवतम गंदी चीजों को अलाउ ही नहीं करती। तो कह रहे हैं कि परम कल्याणकारी बात को यतो भक्ति रदोक्ष से सवई पुंसाम परो धर्मो, भागवत का निर्णय है ये। भक्ति रदोक्षजे, नो ज्ञान, नो अष्टांग, कुछ नहीं चाहिए, भक्ति यदोक्षजे करनी है तो आ जाओ, तो श्रीमद् भागवतम सुननी है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं एकमात्र भक्ति द्वारा ही मनुष्य का हृदय कर्म ज्ञान तथा योग जैसे भौतिक आवरणों से शुद्ध हो जाता है, और जितना अच्छे से वो भक्ति में संलग्न होगा, प्रभुपाद कल कह रहे थे श्रद्धा ही परम आवश्यक तत्व है। जितने अच्छे से वो भगवत भक्ति में स्थित होगा, श्रद्धा, उसकी निष्ठा उत्पन्न होगी, तो ये जो अन्य जो कर्म ज्ञान योग अष्टांग सब रिमूव हो जाएगा। तो केवल ऐसी ही शुद्ध अवस्था में हर जीव के हृदय में विष्टि आत्मा के साथ विराजमान भगवान उपदेश देते हैं, जिसे भक्त अंतिम गंतव्य अर्थात भगवत धाम पहुंच जाता है। तो श्री कृष्ण क्या करते हैं? क्या करते हैं? ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। भगवान भगवत गीता में बताते हैं, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। केवल उन्हीं लोगों को जो क्या करते हैं, सतत कंटिन्यूअसली एफर्ट तो करते रहते हैं। अभी देखिए एक बात है, समझ में कितना आया नहीं आया, पर हम कल बात कर रहे थे, एक हुआ कनिष्ठ, एकदम
थर्ड क्लास जिसकी डिवोशन है, और एक हुआ सेकंड क्लास, भगवान प्रभुपाद जी ने बताया, और एक फर्स्ट क्लास। तो जो सेकंड क्लास वाला व्यक्ति था, प्रभुपाद कह रहे थे वो शास्त्रों में निपुण नहीं भी होता, पर उसे ये श्रद्धा दृढ़ निष्ठा हो जाती है कि भक्ति तो श्री कृष्ण की ही करनी है, ये तो हो जाता है ना। तो तेषाम सतत युक्ता नाम, तो कंटिन्यूअसली वो लगा ही रहे, चाहे उसे समझ में नहीं आया, पर ये समझ में आ गया कि कृष्ण की ही करनी है, और यही मेरे लिए सर्व कल्याणकारी मार्ग है, ऐसा भी समझ में आने वो उसको सेकंड कैटेगरी में रखा गया है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं सतत युक्ता नाम, कंटिन्यूअसली लगा हुआ है, भजताम प्रीति पूर्वकम तदामी बुद्धि योगम। अब उसको आगे गीता कैसे समझ में आएगी, भागवत कैसे समझ में आएगी, उसने गुरु की वाणी को परम पूर्ण वाणी है ना, गुरु मुख पद्मा वाक्य के रूप में स्वीकार करके वो करना शुरू कर दिया। अब आगे का गाइडेंस कैसे होगा, तो कृष्णा कह रहे डोंट वरी ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति थे, मैं तुम्हें वो परिपूर्ण ज्ञान दूंगा, बुद्धि दूंगा, जिससे तुम मेरे पास आ सकोगे। तो हरि नाम जप कैसे निरपराध हो पाएगा, कैसे श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता कैसे मेरे हृदय में प्रकाशित होगा, ये सारा कार्य श्री कृष्ण करते हैं। और क्या, और भगवान कहते हैं तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञान, उसके हृदय का जो अज्ञान है, अजम तमहा, तम से बाहर निकाल देता हूं, नाश्य नाशयात्म भावस्थो ज्ञान दीपे न भास्वत, और इसके हृदय में दिव्य ज्ञान के दीप को यस्वानुभावम अखिल श्रुति सारमेकम अध्यात्म दीपमति तीर्षताम तमोअंधम, यही करती है श्रीमद् भागवतम। तो कृष्णा यही करते हैं, ऑब्वियसली कृष्णा इस श्रीमद् भागवतम, तो दोनों यही कर रहे हैं, मतलब कृष्ण ही भागवत के रूप में तमोअंधम, इस संसार के अंधकार से बाहर निकालने के लिए। वैसे भगवान कह रहे हैं ज्ञान दीपे न भास्वता, उसके हृदय में मैं ज्ञान का दीपक प्रकाशित कर देता हूँ। तो प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं कि शुद्ध अवस्था में और जीव के हृदय में जो भगवान आत्मा के साथ विराजमान है, वे उपदेश देते हैं और अंतिम गंतव्य वहां तक उसे लेकर जाते हैं। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम, जब भगवान भक्त की भक्ति से संतुष्ट तुष्ट हो जाते हैं, तभी वे ज्ञान प्रदान करते हैं, जिस तरह उन्होंने अर्जुन तथा उद्धव के साथ किया। अब आप देखिए हमें क्या करना है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम करते जाना है। देन धीरे 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 क्या होगा, श्री कृष्ण जीव के भक्ति से संतुष्ट हो जाएंगे। तो भक्ति है क्या, नवदा भक्ति ही भक्ति, अब कुछ अलग भक्ति नहीं है। श्रवणम इस भक्ति, हमारा प्रतिदिन शिल प्रभुपाद से श्रवण करना, प्रतिदिन भागवत भगवत गीता अध्ययन करना, श्रवण करना ही भक्ति है। और भक्ति है क्या, कीर्तनम, हरि नाम का जप करना, ये यही सब भगवत भक्ति का प्रचार करना, दैट इज कीर्तन। ये सब कुछ कीर्तन है, हमारी हर एक्टिविटी कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी कीर्तन ही है, कृष्णा का ग्लोरिफिकेशन है, यही है। और ऐसा जब जीव करता रहता है तो वो वास्तविक ओरिजिनल पूरा ज्ञान, देखो कैसे अभी हम पढ़ रहे हैं, समझ भी रहे हैं कुछ कुछ, पर हमेशा के लिए नॉलेज आपके हृदय में स्थापित हो जाए। अब आपको कोई श्लोक, सब कुछ अंदर क्या समझ है क्या है, सब अपने आप प्रकाशित होगा, और अनुभव हो रहा है हर चीज का, ज्ञानम विज्ञान सहितम, ऐसे देंगे, ऐसे भगवान उसकी भक्ति से संतुष्ट होकर के प्रकाशित कर देते हैं। तो उद्धव जी यही कह रहे हैं कि आप मुझे श्रीमद् भागवतम का वो दिव्य ज्ञान वर्णित कीजिए, ताकि श्री कृष्ण प्रसन्न होकर मेरे हृदय में और हर बद्ध जीव जो सवई सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे, हमारी आत्मा ये नात्मा सुप्रसिद्धति होने का एक ही जो लॉजिक है, जो जो जिस तरीके से हो सकती है वो हो जाए, श्री कृष्ण हमसे संतुष्ट होकर भक्ति की परिपूर्णता प्रदान कर दें। तो ज्ञानी योगी कर्मी जन भगवान के ऐसे प्रत्यक्ष सहयोग की अपेक्षा नहीं कर सकते। तो भगवान तो कहते हैं और किसी को नहीं देता मैं, भगवान तो कह रहे हैं भाई तेषा मेवानुकंपार्थम अहम ज्ञान अजम तमहा, वो जो मेरे भक्त है ना, उनके हृदय से आउट ऑफ कंपैशन मैं रिमूव कर देता हूँ। अनुकंपार्थम उन्हीं के होते हैं, बाकी ये जो बाकी के जो ऐसे हैं विद साइड वाले, उनको तो पहले ये समझना होगा कि भक्ति योग का आश्रय लेना सीखो,
है ना। तो अन्य इत्यादि के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। तो वे ना तो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति द्वारा उनको संतुष्ट करने में समर्थ होते हैं, ना ही वे भगवान की इस प्रकार की सेवा में विश्वास भी रखते नहीं है। तो यही बात है। अब आप आ जाओ 9.3 पर। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, 2 दिन से यही पढ़ रहे हैं। विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, कुछ नहीं होगा। इवन प्रभुपाद ने तो फिर उसमें भी कैटेगराइजेशन बता दिया, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि का भक्त, जिसके हृदय में कोई श्रद्धा नहीं है, ऊपर से तिलक और चंदन धारण कर रहा है, कंठी धारण कर रहा है, और वैष्णव वस्त्र भूषा भी धारण कर लेगा, पर हृदय में कोई भाव नहीं, कुछ भाव इन द सेंस नॉट सहजिया टाइप, भाव इन द सेंस उसके हृदय में कुछ भी आदर श्रद्धा नहीं, भक्ति से, भागवत से, हरि नाम जप से, ऊपर का ढोंग, ऐसे ऐसे बड़ी दिक्कत है। और ये सब बाकी के लोग ढोंगी ही हैं, क्योंकि इनकी कुछ ना कुछ अपनी अलग इच्छाएं हैं, यही ढोंग है। कृष्ण के अलावा अन्य कोई इच्छा रखना वही जीव के पतन का कारण है। समर्थी नहीं हो सकते, ना ही वे भगवान की इस प्रकार की सेवा में विश्वास भी नहीं रखते। क्या है आपको पता चला ना, रूट कॉज है श्रद्धा की कमी, नो फेथ। और हमने उसको बहुत डीप में पढ़ा, कैसे होगा, कब होगा, क्या होगा, फिर आगे कैसे जाएगा, शुरू कैसे होगा, एवरीथिंग इज देयर। वैदिक भक्ति के नियमों के अंतर्गत संपन्न की गई भक्ति विधि की परिभाषा शास्त्रों द्वारा दी गई है, महान आचार्यों द्वारा इनकी संपुष्टि हुई। रूप गोस्वामी पाद इसको वर्णन कर रहे हैं। शुद्ध भक्ति है, साधना भक्ति, वैदिक भक्ति, गुरु के निर्देशन अनुगत्य स्वीकार करके भक्ति करना। तो वो अभी तक शुद्ध भक्ति के संपर्क में ही नहीं आया जिसने गुरु ही स्वीकार नहीं किए। ऐसा अभ्यास नवदीक्षित भक्त को राग भक्ति के पद तक पहुंचने में सहायक बन सकता है। टोटल भक्ति रसामृत सिंधु परपोर्ट इज हियर, यही कहते हैं प्रभुपाद। ये जो भक्ति के विधि विधान है, साधना भक्ति का जो आधार है, फिर ये आगे जाकर राग भक्ति का आधार बन जाएगा। तो कह रहे हैं भक्ति के पद तक पहुंचने में सहायक बन जाता है। और भगवान चैत्य गुरु के रूप में, अति चेतना स्वरूप गुरु के रूप में भीतर से फिर उसे उत्तर देने लगते हैं। सबसे पहले क्या करना है, मंगल आरती जैसे परफॉर्म होती है बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही सीखनी है। जैसे प्रभुपाद ने कहा है चैंट एंड हियर अटेंटिवली, वैसे ही करना है, तो आप विधि का पालन कर रहे हो। हमें ये सारी चीजों पे बहुत बहुत काम करने की आवश्यकता है। भक्तों के अतिरिक्त सारे अध्यात्मवादी विष्टि आत्मा तथा परमात्मा में अंतर ही नहीं करते, उनके लिए तो सब कुछ ब्रह्म है। और हम भी ब्रह्म बन जाएंगे, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही हूँ, मैं भूल गया हूँ, अपने आप को कुछ स्वच्छ करूंगा तपस्या योग इत्यादि द्वारा, देन आई विल बी गॉड। और आई विल सबमर्ज इन गॉड, कुछ ऐसा ही उनका स्पिरिचुअल सुसाइड का चलता रहता है। क्योंकि वे अति चेतना या विष्टि चेतना को एक ही समझने की गलती करते हैं। अति चेतना मतलब सुपर कॉन्शियसनेस, बेसिकली द वर्ड इज दैट। तो वे भगवान की स्थिति और अपनी स्थिति को समान समझने के कारण दुखी रहने वाले हैं, क्योंकि समान है ही नहीं। अब भक्तों द्वारा की गई ऐसी गलती उन्हें भीतर से कोई निर्देश पाने के अयोग्य बना देती है। आपने श्रद्धा ही नहीं करी कि मुझसे श्रेष्ठतम कुछ है, आप खुद ही को भगवान मान रहे हो। यही तो हुआ, आपने सोचा नहीं कुछ और भी मार्ग है, और सुना भी नहीं और समझा भी नहीं, ऊपर से कह दिया वैष्णव सिद्धांत तो ऐसा ही है। कहाँ बताया गया है भगवत गीता में, कहाँ बताया गया है, आप गीता का ही गलत भाष्य प्रस्तुत कर रहे हो। प्रभुपाद कह रहे हैं ऐसी गलती उन्हें भीतर से कोई निर्देश पाने के अयोग्य बना देती है। क्यों? क्योंकि इसको ब्रह्मा जी कहते हैं श्रीमद् भागवतम 10th कैंटो में, कि भगवान वो आपके श्री चरण कमलों पे अपराध करते हैं जब वो तुम्हें निर्विशेष निराकार अकायम, कोई शरीर नहीं है, रूप नहीं है, रंग नहीं है, वो आपके प्रति अपमान करते हैं। ऐसे आपके चरण कमलों के अपराधी कभी भी आपको प्राप्त नहीं कर सकते। अतः वे भगवान के प्रत्यक्ष सहयोग से वंचित रह जाते हैं। उन्हें श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष सहयोग से वंचित रहना पड़ता है। मतलब ये जो भक्ति का आदान प्रदान है, जो जीव गोस्वामी पद प्रीति संदर्भ बोले हैं, जहाँ पे बताया गया है, ये सब नहीं हो पाएगा।
जब अनेकानेक जन्मों के बाद ऐसे अद्वैतवादी होश में आते हैं कि भगवान आराध्य हैं और भक्त भगवान से एक होते हुए भी भिन्न है, तभी वे भगवान वासुदेव की शरण ग्रहण कर सकते हैं। बहुनाम जन्मनावन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। तो ये बहुत ही रेयर है उनके लिए आना इस लेवल पर। कैसे? बहुनाम जन्म ना बनते, बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। तो तब श्री कृष्ण की वासुदेवम सर्वम इति, इति इति मतलब अब खत्म मेरी खोज, इति मतलब अब ये निर्णायक हो गया, वासुदेव ही निर्णयात्मक है, ये इन्हीं को समर्पित होना था। सर्वम सब कुछ यहीं पर आकर फिनिश हुआ, जो भी चाहिए था सारी इच्छाएं यहाँ पर आकर संतुष्ट परिपूर्ण हो गई। शुद्ध भक्ति योग इस बिंदु से प्रारंभ होता है, जब ये समझ लेता है श्री कृष्ण ही सब कुछ है। देखो यहाँ से तो भक्ति शुरू हो रही है। तो जो ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान, तो भगवान अंडरस्टैंडिंग आने के बाद भक्ति योग शुरू हो रहा है। वो लोग कुछ भक्ति वो करते नहीं, वो ज्ञान योग अष्टांग योग भक्ति से बिल्कुल अलग है, इसीलिए परिपूर्णता प्राप्त होती नहीं। जब तक भक्ति में नहीं आएंगे कुछ नहीं होगा। तो प्रभुपाद कह रहे हैं दिबंग दिग्भ्रांत अद्वैतवादी द्वारा, अद्वैत, अद्वैत मतलब कोई द्वैत नहीं, द्वैत मतलब दो। ये लोग क्या कहते हैं? एक ही है जी, एक ही है, शंकराचार्य जी एक ही है जी, सभी ब्रह्म है, ऐसे चिल्ला देंगे। एक, एक ही है, हम सब एक हैं, एक, ऐसे कर देंगे। तो मध्वाचार्य जी जो हमारे आए, उन्होंने दो उंगली, उससे पहले क्या चलता था? एक एक ही उंगली दिखाते थे ऊपर, एक ही है सब। वो क्या उंगली आपने देखी होगी ना, वो कहते सब एक ही है, एक वन उंगली ओनली, इट मीन्स अद्वैतवादी। और फिर हमारे जो गौड़ी वैष्णव आचार्य आए, और फिर जो हमारे मध्वाचार्य जी आए, उन्होंने टू फिंगर्स, दो अलग अलग है, एक नहीं है, दो है, दो। अद्वैतवादी द्वैतवादी, हम द्वैत हैं, ये आपको पता होना चाहिए बेसिक ना। वो ऐसे क्या सिद्धांत है। हम्म। तो द्वैत मतलब परमात्मा आत्मा भगवत तत्व और जीव अलग अलग है। इसी को तो फिर जीव गोस्वामी पाद ने पूरा षड संदर्भ में ये तत्व विज्ञान दे करके भगवत तत्व और परमात्मा तत्व और कृष्ण तत्व सब अलग अलग करके बताया। यही तो द्वैत को स्थापित किया हमारे आचार्य गणों ने ना, यही तो करते हैं वो महान। इतना सब कुछ भागवत से ही लेकर वो इतना सिद्धांत प्रस्तुत करे हैं, पुस्तकें पूरी। तो परम सत्य को समझने के लिए अपनाई गई विधि अत्यंत कठिन होती है, जिस जबकि परम सत्य को समझने के लिए भक्ति की विधि प्रत्यक्ष रूप से भगवान से आती है। तो अद्वैतवादी अपने आकलन लगाता रहे, फिर भी वो कभी समझ नहीं पाएगा एब्सोल्यूट तत्व को ही नहीं, परम सत्य रूपी तत्व को भी नहीं समझ पाएगा वो। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्वतः, तत्व को तो मेरे भक्ति समझ सकते हैं और बिना तत्व को समझे मुझे कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता। बद भक्ति लपटे पर आम होगा नहीं उनको। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि भक्ति में सेवा से प्रसन्न होते हैं, जबकि परम सत्य को समझने के लिए भक्ति की विधि ही प्रत्यक्ष रूप से भगवान से आती है। वे स्वयं जीव के हृदय में भक्ति को प्रकाशित करते हैं, सारा तत्व ज्ञान सब कुछ प्रकाशित कर देते हैं, हर तत्व समझ में आ जाता है और प्रीति और भक्ति सब कुछ समझ में आ जाता है। विदुर जी ने पहुंचते ही अनेक नवदीक्षित भक्ति भक्तों की ओर से मैत्रेय ऋषि से उस भक्ति में सेवा मार्ग के विषय में पूछा, क्योंकि जीव तो श्री कृष्ण से विमुख है। अब वो ज्ञान बता दो जिससे विमुख जीव श्री कृष्ण के उन्मुख हो जाए, सन्मुख हो जाए। तो कह रहे हैं पूछताछ की जिससे हृदय के भीतर आसीन भगवान को प्रसन्न किया जा सके। तो फिर कैसे होगा? ये श्रीमद् भागवतम के अध्ययन से होगा, है ना। वो कौन सा ज्ञान है जिससे जीव भगवान के सम्मुख हो जाएगा? यही श्रीमद् भागवतम का ज्ञान है, जिससे जीव भगवान के सम्मुख हो जाएगा। यही मांगा उन्होंने विमुख जीवों के कल्याण के लिए। यही होना चाहिए, इस ज्ञान को सबके लिए प्रकाशित कर दीजिए। तो आज हम इतना ही लेंगे। चौथा श्लोक,
ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। श्री जीव गोस्वामी पाद की जय।